बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी से बच्चों के मोस्ट फेवरेट चिकन सैंडविच बन रहे हैं, जो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होते हैं। बहुत ही आसान है इनको बनाना और बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैं इनको बनाना भी सिखाऊंगी। आप बच्चों के लंच बॉक्स में ये बना के दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी ये उनके लिए हैं सैंडविचेस। और इसके अलावा आप लंच में इनको बनाएं, टी टाइम में बनाएं, हल्की फुल्की भूख में बनाएं। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही डिलीशियस ये सैंडविच बनके तैयार होंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर चिकन ले लिया है आधा किलो, और ये बोन वाली चिकन है। थाई के पीसेस लिए हैं मैंने यहाँ पर, क्योंकि चिकन के जो ये वाले पार्ट होते हैं इनमें ज़्यादा मुझे लगता है टेस्ट होता है, तो इसलिए मैं इन्हीं का आज इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले मैं चिकन को डाल दूँगी एक पैन में। तो सारी चिकन को मैंने पैन में डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी चॉप गार्लिक। ये मैंने 3 से 4 जवे लिए थे गार्लिक के, तो इसको मैंने डाल दिया बारीक चॉप करके इसके अंदर। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इससे इसमें। और साथ ही इसमें 2 गिलास पानी में ऐड कर रही हूँ। आपको अगर जल्दी है तो आप ये प्रोसेस कुकर में भी कर सकते हैं। तो बस इसके अंदर अब मैं हाफ़ टी स्पून के बराबर डालूंगी काली मिर्चों का पाउडर। नमक डालूंगी इसमें हस्बे ज़रूरत, और थोड़ा सा कर लूँगी इसको मैं मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करूँगी और इसको तब तक पकाऊँगी जब तक पानी इसका ड्राई नहीं हो जाता और चिकन भी हमारे अच्छे से गल नहीं जाती। तो तकरीबन 30 से 35 मिनट हो गए हैं चिकन को पकते हुए। तो आइए अब इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए पानी हमारा जो है वो अच्छे से ड्राई हो चुका है और चिकन भी हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है। तो बस इस टाइम पे आकर इसका जो फ्लेम है वो मैं बंद कर दूंगी। चिकन को मैं थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी, उसके बाद हम इसको श्रेड करेंगे। तो देखिए चिकन हमारी थोड़ी ठंडी हो गई। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ कटिंग बोर्ड के ऊपर। तो सारी चिकन मैंने इसके ऊपर रख दिया। अब आप चाहें तो आप कांटे की मदद से इसको श्रेड कर लें, या फिर आप हाथों से भी इसको कर सकते हैं। जैसे आपको कन्वीनियंट हो आप उस तरीके से इसको श्रेड कर लें। तो ये देखिए इसी तरीके से मैं सारी की सारी चिकन को श्रेड कर लूँगी। तो सारी चिकन मैंने अच्छे से श्रेड कर दी है, ये देखिए। और अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ले लिया पैन, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर मैं चॉप किए हुए गार्लिक ऐड करूँगी। ये मैंने 3 से 4 जवे ले लिए थे गार्लिक के। इसको मैंने बारीक चॉप कर दिया है, ये मैंने ऑयल में शामिल कर दिया। इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। गार्लिक को हमने जलाना नहीं है, बस हल्का सा फ्राई करना है। अब इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज। तो यहाँ पर मैंने एक दरमियानी प्याज ली थी जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। प्याज भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। प्याज़ों को भी मैं हल्का सा पका लूँगी। हमने इनको कलर नहीं देना, बस इतना पकाना है कि ये थोड़े से नरम हो जाएं। तो प्याज हमारे नरम हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं हाफ़ कप शिमला मिर्च ऐड करूँगी। ये बिल्कुल बारीक मैंने काट लिया था इसको, शिमला मिर्च को। तो ये भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बॉयल कॉर्न्स। ये भी हाफ़ कप है, तो इसको भी मैंने ऐड कर दिया है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा ये डालने से। ये आपकी चॉइस पर है, आपको जो वेजिटेबल पसंद है आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। जो आपके पास ईज़िली अवेलेबल है आप वो इसमें डाल दें। इसको भी थोड़ी देर के लिए मैं पकाऊंगी, बहुत ज़्यादा इसको भी नहीं हमने पकाना। तो वेजिटेबल हमारी बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर मैं बॉइल्ड श्रेडेड चिकन ऐड करूँगी। तो ये सारी चिकन मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। चिकन ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। अब 1 चाय का चम्मच इसके अंदर ऐड करूँगी मैं चिकन पाउडर। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी काली मिर्चों का पाउडर। ये भी मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, क्योंकि हमने पहले भी चिकन में नमक ऐड किया है, तो आप थोड़ा केयरफुली इसमें ऐड कीजिएगा। तो बस सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो हमारे सैंडविचेस के लिए ज़बरदस्त सी फिलिंग रेडी है। अब फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी और इसको मैं थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ, जब तक हम यहाँ पर ले लेते हैं एक अलहदा बाउल में मेयोनीज़। तो यहाँ पर मैंने ली है हाफ़ कप मेयोनीज़।
साथ ही इसके अंदर मैं 1.5 से 2 खाने के चम्मच ऐड करूँगी हॉट सॉस। हॉट सॉस ऐड करने के बाद मैं दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से कर लूँगी मिक्स। तो ये देखिए दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और हमारी जो फिलिंग है चिकन की वो भी ठंडी हो चुकी है। इस चिकन की फिलिंग को भी मैं डाल दूँगी इस बाउल के अंदर। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से कर लेती हूँ मिक्स। तो चिकन और मेयोनीज़ को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त ये फिलिंग तैयार होगी। बहुत ही टेस्टी होती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इन सैंडविचेस को। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तो आइए अब हम अपने सैंडविचेस बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक ब्रेड का स्लाइस ले लिया है और इसके ऊपर अब मैं डाल दूँगी फिलिंग। अच्छे से जेनरस अमाउंट में हम डालेंगे फिलिंग को। चारों किनारों में भी मैं अच्छे से इसमें डालूँगी। ब्रेड के चारों तरफ मैंने चिकन अच्छे से फैला के डाल दिया है। अब आप चाहें तो इसको एज इट इज़ भी बना सकते हैं, इसके ऊपर दूसरा स्लाइस रखें और बना लें, ये भी बहुत ही मज़ेदार बनेगा। लेकिन मैं इसके अंदर चीज़ ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को चीज़ बहुत पसंद है। मोज़ेला और चेडर दोनों चीज़ का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और उसको मैंने श्रेड कर लिया है। तो इस तरीके से मैं फैलाते हुए चीज़ जो है वो ब्रेड के ऊपर डाल दूँगी। अब चीज़ आप अपने हिसाब से जितनी क्वांटिटी आपने डालनी है उस हिसाब से इसके ऊपर डाल दें। तो चीज़ डालने के बाद इसके ऊपर मैं इसका दूसरा स्लाइस रख दूँगी, थोड़ा सा प्रेस कर दूँगी मैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक तवा ले लिया है और तवे के ऊपर मैं डाल दूँगी बटर। ये मेरा होममेड बटर है, इसका लिंक मैं आई बटन में दे रही हूँ, अगर आप चाहें तो वहाँ जाके इसकी रेसिपी को वॉच कर सकते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह ऑयल या फिर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बटर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा आपके सैंडविचेस में और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होंगे। तो बटर जैसे ही थोड़ा सा मेल्ट होगा उसके ऊपर मैं रख दूँगी ये हमारा सैंडविच। एक तरफ से मैं इसको कर लूँगी थोड़ा सा गोल्डन और क्रिस्पी, उसके बाद हम इसको फ्लिप करेंगे। तो ये देखिए हल्का हल्का सा मैं प्रेस भी करती रहूँगी। अब इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा बटर लगाएंगे। ऊपर बटर लगा दिया मैंने, अब इसको मैं कर दूँगी फ्लिप। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसमें गोल्डन कलर आया है, बहुत ही क्रिस्पी ये बने हैं। टेस्ट में तो इनका कोई जवाब ही नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही डिलीशियस ये सैंडविच बन के तैयार होते हैं। तो दूसरी तरफ से भी मैं इनको अच्छा गोल्डन और क्रिस्पी कर लूँगी। तो ये देखिए हमारा सैंडविच जो है वो बन के रेडी है। कितना ये टेम्पटिंग लग रहा है, बहुत ही डिलीशियस ये बन के तैयार हुआ है। इसी तरीके से मैं बाकी के भी रेडी कर लूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से सैंडविच रेडी हैं। इनको हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही चीज़ी, बहुत ही मज़ेदार से हमारे चिकन सैंडविच बन के रेडी हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बन के तैयार होते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चों को ये ज़रूर पसंद आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे बहुत ही ज़बरदस्त से फ़हीदा सैंडविचेस की रेसिपी शेयर करूंगी, जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। हर छोटे बड़े के ये फेवरेट सैंडविचेस होते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। तो चलिए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो सबसे पहले हम चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम्स लिए बोनलेस चिकन और इसको मैंने इस तरीके से स्ट्रिप्स में काट लिया है। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चम्मच जाएगा इसमें पेपरिका पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच जाएगा इसमें भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच जाएगा इसमें सूखा धनिया और आधी चाय का चम्मच जाएगा इसमें काली मिर्चों का पाउडर। नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत। सोया सॉस मैंने यहाँ पर लिया 1 खाने का चम्मच, चिल्ली सॉस लिया 1 खाने का चम्मच, सफ़ेद सिरका इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच। तो बस अब इन तमाम स्पाइसेस को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए सारे मसालों को मैं चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर रही हूँ,
ताकि चिकन के साथ तमाम मसाले अच्छे से कोट हो जाएं। तो ये देखिए सारे मसाले अच्छे से मैंने कोट कर दिए चिकन के ऊपर। अब इसको मैं कवर कर दूंगी और तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूंगी। तो तकरीबन आधा घंटा हो गया इसको मैरिनेट हुए हुए। अब इसको हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, इसके अंदर 2 खाने के चम्मच मैंने ऑयल शामिल किया है। अब इसमें 1 चाय का चम्मच मैंने लिया है लहसुन पेस्ट। लहसुन को मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, बिल्कुल हल्का सा हमने इसको फ्राई करना है, इसको हमने बिल्कुल भी डार्क नहीं करना। अब इसमें मैरिनेटेड चिकन ऐड करूँगी। तो ये देखिए जो हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ था वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो सारी चिकन मैंने इसमें अच्छे से डाल दी है। अब चिकन को तकरीबन 2 मिनट के लिए मैं फ्राई कर लूँगी, या जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता इसको मैं फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं चिकन को फ्राई करते हुए और चिकन ने अपना पानी भी थोड़ा छोड़ दिया है। अब इस टाइम पे आकर मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। तो ये एक दरमियानी प्याज थी जिसको मैंने इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और प्याज को भी मैं 1 मिनट के लिए चिकन के साथ पका लूँगी। तो तकरीबन 1 मिनट हो गया प्याज़ों को चिकन के साथ पकाते हुए। तो अब इसके अंदर मैं कॉर्न ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 खाने के चम्मच भर के बॉइल्ड कॉर्न लिए, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। साथ ही यहाँ पर एक दरमियानी शिमला मिर्च मैंने ली थी, उसको मैंने इस तरीके से जूलियन कट में काट लिया, ये मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब इन दोनों चीज़ों को मैं चिकन के साथ थोड़ा सा पका लूँगी तकरीबन 2 मिनट के लिए। तो ये देखिए दोनों चीज़ों को मैं चिकन के साथ अच्छे से कुक कर लूँगी। तो तकरीबन 2 मिनट हो गए इन सब चीज़ों को पकाते हुए। तो अब इसके अंदर मैं डालूँगी केचप। तो 4 खाने के चम्मच यहाँ पर मैंने केचप ली है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। केचप को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से केचप भी तमाम चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स हो गई है। तो बस हमारी जो फिलिंग है वो बिल्कुल रेडी है। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और इसको कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। तो चिकन हमारी अब अच्छे से ठंडी हो गई है। तो अब हम अपने सैंडविचेस को असेंबल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ब्रेड का पीस ले लिया है। अब इसके ऊपर जो हमने फिलिंग तैयार की है वो मैं रख दूँगी। ये देखिए अच्छी तरीके से चारों तरफ से मैं फैलाकर इसमें ये फिलिंग रखूँगी इस तरीके से। तो सारी चिकन को मैंने अच्छे से फैला के रख दी है ब्रेड के ऊपर। अब इसके अंदर मैं चीज़ ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मोज़रेला और चेडर चीज़ मिक्स ली है। अब इसके ऊपर मैं ये फैला कर डाल दूँगी इस तरीके से। चीज़ को भी आप एक जेनरस अमाउंट में डालिएगा ताकि आपके जो सैंडविचेस हैं वो बहुत ज़्यादा चीज़ी और मज़ेदार से तैयार हों। तो ब्रेड के स्लाइस के ऊपर मैंने चिकन और चीज़ अच्छे से फैला दिया। अब दूसरा स्लाइस का पीस मैं इसके ऊपर रख दूँगी इस तरीके से। तो ये एक सैंडविच हमारा तैयार है, इसको अब मैं एक तरफ रख दूँगी और इसी तरीके से मैं अपना दूसरा सैंडविच भी तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए ये मैंने ब्रेड का पीस लिया है, इसके ऊपर अब मैं फिलिंग रखूँगी इस तरीके से फैला के। एक जेनरस अमाउंट में आप फिलिंग इसके ऊपर रखिएगा इस तरीके से। अब इसके ऊपर मैं चीज़ रख दूँगी इस तरीके से फैलाकर। अब इसके ऊपर दूसरा स्लाइस रखूँगी। तो ये देखिए सैंडविचेस हमारे रेडी हैं। अब इनको अब मैं प्लेट में रख लेती हूँ। अब इनको हम ग्रिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्रिल पैन ले लिया और उसको गर्म होने के लिए रख दिया था। आपके पास अगर ग्रिल पैन नहीं है तो आप इसकी जगह तवा या कोई भी पैन ले सकते हैं। तो अब ग्रिल पैन के ऊपर मैं अच्छे से बटर लगा दूँगी। ये देखिए अगर आप बटर नहीं लगाना चाहते तो ऑयल या घी भी लगा सकते हैं, लेकिन बटर से ज़रा अच्छा टेस्ट आएगा हमारे सैंडविचेस में। तो ये देखिए बटर मैंने लगा दिया ग्रिल पैन में। अब एक एक करके मैं इसके ऊपर अपने सैंडविचेस रख दूँगी। ये देखिए इस तरीके से इन सैंडविचेस को दोनों साइड से मैं तकरीबन 2-2 मिनट के लिए ग्रिल कर लूँगी, पलट लूँगी।
इस तरीके से। दूसरे सैंडविच को भी मैं पलट दूंगी। तो ये देखिए दूसरी साइड से भी ये ग्रिल हो चुके हैं। तो ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे सैंडविचेस बन के तैयार हैं। इनको अब मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। दूसरे को भी मैं प्लेट में निकाल लूँगी इस तरीके से। आइए इनको मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। तो ये लीजिए ज़बरदस्त से हमारे चीज़ी और बहुत ही मज़ेदार से फ़हीता सैंडविच रेडी हैं। तो मेरे इन फ़हीता सैंडविचेस की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ छोटे बड़े दोनों के फेवरेट चिकन सैंडविच की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं और बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको इनको बनाना सिखाऊँगी। बहुत ही कम और सिंपल चीज़ें इसके अंदर जाएंगी, लेकिन ये टेस्ट में बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ये बन के तैयार होंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से चिकन सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए चिकन तैयार करेंगे। मैं यहाँ पर 300 ग्राम्स चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर हड्डी वाले पीस भी लिए हैं और साथ बोनलेस भी चिकन लिए। तो मैं यहाँ पर बोनलेस चिकन का भी इस्तेमाल कर रही हूँ और साथ मैंने कुछ पीसेस जो है वो हड्डी वाले भी लिए हैं, ताकि हमारी जो चिकन है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हो। और साथ ही इसके अंदर 1 चाय का चम्मच भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। उसके बाद इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना आप पसंद करते हैं। और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर। काली मिर्चें ऐड करने के बाद इसके अंदर एक मैं तेज़पात का पत्ता ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद इसके अंदर मैं 1 कप पानी शामिल कर दूँगी। पानी डालने के बाद मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो देखिए सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर ली है। अब इसको मैं कवर करूँगी और तब तक पकाऊँगी जब तक हमारी चिकन अच्छे से गल नहीं जाती और पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो ये देखिए चिकन हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है और पानी भी बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो बस चिकन हमारी रेडी है। अब इसको ज़रा ठंडा होने दूंगी, उसके बाद मैं इसको श्रेड कर लूँगी। तब तक हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 कप मेयोनीज़। मैं यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में सैंडविचेस बना रही हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा मेयोनीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से लीजिएगा जितनी आपको ज़रूरत हो। और साथ ही इसके अंदर मैं 1 चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ। और अब दोनों चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। नमक मैंने ऐड नहीं किया, क्योंकि चिकन में मैंने ऐड किया था नमक, और मेयोनीज़ में भी थोड़ा सा कंटेंट होता है नमक का, तो इसलिए मैं नमक ऐड नहीं कर रही। अगर आपको ज़रूरत पेश है तो आप डाल सकते हैं। और ये मैंने चिकन को श्रेड कर लिया। अब सारी चिकन जो है मैं डाल दूँगी मेयोनीज़ के अंदर। और अब चिकन को भी मैं अच्छे से कर लेती हूँ मिक्स। बहुत अच्छे से मिक्स करना है हमने। तो ये देखिए चिकन को मैंने मेयोनीज़ में बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमारा जो चिकन का मिक्सचर है वो रेडी है। इसको मैं एक तरफ रख देती हूँ। तो चलिए अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने एक दूसरा बाउल ले लिया और इसके अंदर मैं दोबारा से मेयोनीज़ ऐड कर रही हूँ। 1 कप मैंने इसमें भी मेयोनीज़ का इस्तेमाल किया है। मैं यहाँ पर सैलेड बना रही हूँ, कूलस्लॉ बना रही हूँ, जो इस सैंडविचेस में बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो मैंने यहाँ पर मेयोनीज़ 1 कप ले लिया एक बाउल में, और इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी काली मिर्चें। 1/2 टीस्पून मैंने डाली है काली मिर्चें। और साथ ही इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। और उसके बाद मैं 1 खाने का चम्मच इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चीनी, यानी कि शुगर। तो अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तब तक मिक्स करूँगी जब तक हमारी जो चीनी है वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स नहीं हो जाती। तो ये देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया सारी चीज़ों को। अब इसके अंदर मैं दूध ऐड करूँगी। तो मैंने 1/4 कप दूध लिया है, मैंने पहले थोड़ा डाला है। पहले मैं मिक्स कर लूँगी, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और भी ऐड कर लूँगी। तो देखिए थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है दूध, तो बाकी का भी दूध मैंने ऐड कर दिया है। तो तकरीबन 1/4 कप मैंने इसके अंदर दूध का इस्तेमाल किया है। अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं सारी चीज़ों को। तो मेयोनीज़ का जो मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर मैं बंद गोभी ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी बंद गोभी ले ली थी और उसको ये देखिए इस तरीके से मैंने बारीक काट लिया। और एक गाजर ली थी मैंने, गाजर को मैंने श्रेड कर लिया। तो अब इन दोनों चीज़ों को भी मैं डाल दूँगी मेयोनीज़ के अंदर। थोड़ी सी मैं पहले ऐड कर रही हूँ, इनको मिक्स कर लूँगी तो फिर बाकी की भी ऐड करूँगी। गाजर और बंद गोभी हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है। जो बाकी की बची है गाजर और गोभी वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ।
और इसको भी मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स। बहुत ही मज़ेदार सा ये सैलेड बनता है जो आज मैं आपको सैंडविचेस बनाना सिखा रही हूँ। इस सैलेड के बगैर वो अधूरे हैं। तो बस सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया और ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा सैलेड रेडी है। इसको अब मैं एक तरफ रखती हूँ। तो आइए अब हम चलते हैं अपनी ब्रेड की तरफ। तो यहाँ पर मैंने कुछ ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। अब इनको मैं कट करूँगी किनारे से। इनका जो ब्राउन पार्ट है ना, इनको मैं कट कर लूँगी। अगर आप नहीं चाहते कट करना तो आप मत काटिएगा, आप ऐसे ही बना लीजिएगा सैंडविचेस। तो ये देखिए चारों तरफ से मैं इसको कट कर रही हूँ इस तरीके से। तो बाकी के ब्रेड के जो स्लाइसेस हैं उनके किनारे भी मैं इसी तरीके से कट कर लेती हूँ। तो सारे स्लाइसेस जो हैं उनके किनारे मैंने कट कर लिए हैं। तो अब मैंने यहाँ पर एक स्लाइस लिया है और उसके ऊपर मैं रख दूँगी सलाद का पत्ता और उसके बाद इसके ऊपर रखूँगी मैं खीरे। ये देखिए इस तरीके से स्लाइस किए हुए खीरे मैं रख रही हूँ उसके ऊपर। और उसके बाद मैं एक और स्लाइस जो है इसके ऊपर रख दूँगी। ये देखिए इस तरीके से। और उसके बाद मैंने जो यहाँ पर सैलेड बनाया हुआ था बंद गोभी और गाजर वाला, तो ये मैं इसके ऊपर डालूँगी। अच्छे जेनरस अमाउंट में हम डालेंगे इसके ऊपर। ये देखिए इस तरीके से किनारों में अच्छे से लगाना है आपने। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक तवा ले लिया, उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है और उसके बाद एक अंडा तोड़ के इसके ऊपर डाल दूँगी। तो अंडे की जर्दी मैं थोड़ा सा तोड़ रही हूँ उसके ऊपर ही। आप चाहें तो अंडे का ऑमलेट भी बनाकर सैंडविच में डाल सकते हैं। तो देखिए जर्दी मैंने तोड़ दी है। अब इसको मैं फ्लिप कर लेती हूँ। तो बस दोनों तरफ से जो है वो अंडा पक चुका है। अब इसको मैं निकाल कर सैंडविच के ऊपर रख देती हूँ इस तरीके से। उसके बाद एक और स्लाइस लूँगी और मैं अंडे के ऊपर रख दूँगी। अब जो हमने चिकन तैयार की थी ना, वो लेंगे और इस स्लाइस के ऊपर मैं चिकन फैला के डाल दूँगी। ये देखिए इस तरीके से किनारों में भी हमने अच्छे से लगाना है। तो ये देखिए चिकन मैंने लगा दिया है। अब एक और स्लाइस लूँगी और इसके ऊपर रख दूँगी इस तरीके से। उसके बाद छुरी की मदद से मैं इसको कट कर लूँगी। और ये लीजिए ज़बरदस्त सा हमारा चिकन सैंडविच जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे इस रेसिपी को। मुझे पूरी उम्मीद है आपको और आपके घर वालों को, स्पेशली आपके बच्चों को, ये सैंडविचेस बहुत ही पसंद आने वाले हैं। बहुत ही लाइट और मज़ेदार से ये सैंडविचेस बनते हैं और साथ बहुत हेल्दी भी हैं। आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी ये दे सकते हैं। बिल्कुल ये कंप्लीट मील है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।